जय श्री राम, जय माता दी। तो अप्रैल 2025 एक बहुत ही महत्वपूर्ण महीना होने जा रहा है। इस वर्ष बहुत सारे ग्रहों के गोचरों के साथ और भी बहुत सारी भौगोलिक उथल पुथल देखने को मिलेगी। जैसे चंद्र ग्रहण 24 अप्रैल को, सूर्य का मेष राशि में प्रवेश 14 अप्रैल और हनुमान जयंती 11 अप्रैल जैसी प्रमुख घटनाएं भी देखनी होंगी और इनका प्रभाव हर राशि पर अलग अलग पड़ेगा। तो आइए जानते हैं कि यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा, आपके जीवन के अलग अलग क्षेत्रों में क्या असर रहने वाला है और कौन से उपाय आपके लिए रहेंगे लाभकारी। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। मेष राशि के जातकों पर सूर्य का मेष राशि में प्रवेश आपको आत्मविश्वास और नई ऊर्जा देगा। साथ ही चंद्र ग्रहण से मानसिक तनाव बढ़ सकता है और करियर और धन को अगर हम देखें तो नौकरी बदलने का ये बिल्कुल सही समय है और बिजनेस के लाभ भी होंगे आपको। लव लाइफ की बात करें तो पार्टनर के साथ गलत फहमियाँ हो सकती हैं क्योंकि आपका थोड़ा सा ईगो बड़ा रहेगा। आपको संयम से काम लेना है और स्वास्थ्य की दृष्टि से देखा जाए तो सिर दर्द, आँखों से जुड़ी समस्याएं बढ़ सकती हैं। उपाय के तौर देर तक बिल्कुल ना सोएं, साथ ही सूर्य को अर्घ देते रहें और ख़ास तौर पर हनुमान जयंती पर हो सके तो चोला अवश्य चढ़ाएं। साथ ही सुंदरकांड का पाठ करते रहें और साथ ही आपको अपना व्यवहार सौम्य रखना है, अहंकार बिल्कुल नहीं करना है। वृषभ राशि के जातकों के लिए शुक्र और राहु लग्न में रहेंगे और जिससे मिश्रित परिणाम मिलने वाले हैं आपको। शनि भाग्य भाव में स्थित होकर भाग्य को मजबूती देने वाला है और गुरु 11वें घर में रहकर शुभ फल भी देगा। कार्य क्षेत्र में नई सफलताएं मिलेंगी, विदेश यात्रा के योग बन रहे हैं और प्रेम जीवन में मधुरता आएगी। साथ ही सावधानी के तौर पर आपको अनजान लोगों पर भरोसा बिल्कुल नहीं करना है, खर्चों पर नियंत्रण रखना है और आपको उपाय के तौर पर शुक्रवार को सफ़ेद चीज़ों का दान अवश्य करना है। साथ ही किसी भी स्त्री का अपमान नहीं करना और शुक्र के डेली लाइफ उपाय ज़रूर फॉलो करना है आपको। मिथुन राशि के जातकों के लिए बुध और सूर्य दशम भाव में होने से करियर की प्रगति होगी। शनि अष्टम भाव में गोचर करेंगे तो जिससे आपकी मानसिक तनाव बना रहेगा। राहु 12वें घर में होने से स्ट्रेस बढ़ सकता है, साथ ही आपको अनिद्रा की शिकायत भी हो सकती है और आपको व्यापार में उत्तम समय मिलने वाला है। साथ ही नौकरी में प्रमोशन के पूरे योग बने हुए हैं। लंबी यात्रा संभव है जो आपको सफलता भी देगी, लेकिन आपको सावधानी के तौर पर अपनी सेहत को नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही धोखाधड़ी हो सकती है तो ध्यान से कोई भी फैसला लें और किसी पे विश्वास करें। साथ ही उपाय के तौर पर आपको बुधवार को हरे कपड़े पहनने हैं और हरे वस्त्रों का दान करना है। हरी सब्जियां आपको गाय को ज़रूर खिलानी है। साथ ही गणेश जी को निरंतर दूर्वा अर्पित करते हैं। कर्क राशि के जातकों के लिए उनका लग्नेश चतुर्थ भाव से गोचर करते हुए उनके परिवार का सुख देता रहेगा पूरे महीने। साथ ही गुरु नवम भाव में स्थित रहेंगे और जिससे उनकी धार्मिक रुचि बढ़ेगी। धार्मिक यात्रा के भी योग हैं। साथ ही मंगल दशम भाव में रहेगा जिससे करियर में स्थिरता मिलेगी और नई अपॉर्चुनिटीज मिलने के भी पूरे योग हैं और परिवार में खुशहाली बनी रहेगी। नई नौकरी मिलने की संभावना है। यदि आपको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिलती है तो उसे ग्रैब करें और रुका हुआ धन भी आपको मिल सकता है। सावधानी के तौर पर आपको वाहन ठीक से चलाना है, अनावश्यक तनाव नहीं करना और गुस्सा बिल्कुल नहीं करना। आपको उपाय के तौर पर सोमवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाना है, चंद्र मंत्र का जाप करना है और चंद्र अर्घ भी डेली देना है। सिंह राशि के जातकों के लिए सूर्य और बुध अष्टम भाव में गोचर करेंगे जिससे अचानक लाभ और हानि दोनों के योग बन रहे हैं। शनि सप्तम भाव में रहकर वैवाहिक जीवन पर प्रभाव डालेंगे जिसका असर थोड़ा नेगेटिव ही रहेगा। राहु अष्टम भाव में होने से गुप्त शत्रु सक्रिय हो जाएंगे और जोखिम भरे निवेश आपको नहीं करने हैं। अगर करेंगे भी तो किसी जानकार की सलाह से ही करें। नौकरी में नई जिम्मेदारी आपको मिलेंगी, बॉस थोड़ा सा आपको दबाने की कोशिश करेंगे। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी,
तनाव से आपको बचना है, स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इस समय आपका डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड, साथ ही आपके कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर जैसी परेशानियां बढ़ सकती हैं और आपको खास तौर पर कानूनी मामलों में सतर्क रहना है। कुछ परेशानियां आने वाली हैं। उपाय के तौर पर आपको पूरे माह सूर्य को जल अर्पित करना है, सुबह जल्दी उठना है, आदित्य हृदय स्त्रोत का पाठ करते रहना है और गुस्से से बचना है। कन्या राशि के जातकों के लिए पंचग्रही योग बनेगा आपके 7वें घर में और गुरु रहेंगे 9वें घर में। ऐसी स्थिति में आपके लिए ये तीर्थाटन का बहुत अच्छा समय है। साथ ही आप पार्टनरशिप में कोई व्यवसाय कर सकते हैं। व्यापारियों को नए साझेदारों से लाभ भी मिलेगा और आपके वैवाहिक जीवन में भी कुछ उथल पुथल हो सकती है। आपको बहुत बचकर और बहुत सावधानी से अपनी कम्युनिकेशन रखना है। धन और वित्त के मामले में आपके लिए समय अनुकूल है। डाइजेस्टिव सिस्टम का ध्यान रखें, यानी कि अपने खान पान का ध्यान रखें। साथ ही उपाय के तौर पर आपको गणेश जी को नियमित दूर्वा अर्पित करनी है और बुधवार को करनी है। खास उपाय नियमित तौर पर करने हैं, जैसे हरा चारा नियमित रूप से आपको गाय को खिलाना है। साथ ही बहन या बहन तुल्य स्त्रियों से झगड़ना नहीं है, उनका सम्मान करते रहना है। तुला राशि के जातकों के लिए पंचग्रही योग बनेगा आपके 6ठे घर में और अष्टम घर में रहेंगे जुपिटर। तो ऐसी स्थिति में कार्य स्थल पर नई चुनौतियां आ सकती हैं। बिजनेस में भी निवेश करने से पहले आपको 10 बार सोचना है। धन और वित्त के मामलों में सावधानी बरतें। साथ ही साथ स्वास्थ्य का भी आपको पूरा ध्यान रखना है। आपको नींद की कमी और मानसिक तनाव की स्थिति बनी हुई है और आपको उपाय के तौर पर शुक्रवार को देवी लक्ष्मी का पूजन करना है। शुक्र के डेली लाइफ उपाय करने हैं। साथ ही किसी भी महिला का अपमान नहीं करना है। वृश्चिक राशि वालों के लिए 7वें घर में रहेंगे गुरु और पंचम घर में बनेगा पंचग्रही योग। तो ऐसे में नौकरी पेशा लोगों के लिए ट्रांसफर के योग बने हुए हैं। व्यापार में विस्तार करने का बिल्कुल सही समय है और धन और वित्त की दृष्टि से देखें तो आपको अचानक लाभ भी होने वाला है। स्वास्थ्य में आपको जोड़ों और हड्डियों से जुड़ी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। आपको उपाय के तौर पर मंगलवार को हनुमान जी को चोला चढ़ाना है और रेगुलरली हनुमान चालीसा, साथ ही साथ आपको सुंदर कांड भी करना चाहिए। धनु राशि के जातकों के लिए पंचग्रही योग बनेगा 4ठे घर में और 6ठे भाव में रहेंगे गुरुदेव। तो ऐसी स्थिति में आपको नई नौकरी के अवसर तो मिल सकते हैं। व्यापार में नए पार्टनर भी जुड़ सकते हैं, लेकिन रखनी होगी थोड़ी सावधानी। साथ ही धन और वित्त से संबंधी मामलों में आपको थोड़ी सी सावधानी बरतनी होगी और आपके जो शत्रु हैं वो भी थोड़े ज़्यादा शक्तिशाली हो सकते हैं। आपको लिवर से संबंधी प्रॉब्लम हो सकती है और ब्लड प्रेशर से संबंधी प्रॉब्लम होने के भी चांसेस हैं। उपाय के तौर पर आपको पीले रंग की वस्तुओं का दान करना है। पीले रंग ज़्यादा से ज़्यादा धारण करना चाहिए और आपको केले का भी दान बंदरों को अवश्य करना चाहिए। मकर राशि के जातकों के लिए 3रे भाव में बनेगा पंचग्रही योग और 5वें घर में रहेंगे जुपिटर। तो ऐसी स्थिति में आपको कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारियों से सहयोग मिलेगा। बिजनेस में मंदी के संकेत हैं, तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। खर्चों पर नियंत्रण रखना है और आपको जोड़ों के दर्द से संबंधी प्रॉब्लम, साथ ही दांतों से जुड़ी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। उपाय के तौर पर आपको शनि देव के बीज मंत्र का जाप करना है, तेल चढ़ाना है और शनि देव से रिलेटेड उपाय भी करते रहना है। राशि के जातकों के लिए 2रे घर में बनेगा पंचग्रही योग और 4थे भाव में बैठेंगे गुरुदेव। तो ऐसी स्थिति में नौकरी में तो उन्नति मिलेगी, बिजनेस में भी नए अवसर प्राप्त होंगे। धन में अचानक गिरावट आ सकती है, यानी कि खर्चे बढ़ सकते हैं। पैरों के दर्द, नसों से जुड़ी समस्याएं बढ़ेंगी और आपको अपनी माता के भी स्वास्थ्य का ध्यान रखने की ज़रूरत है। उपाय के तौर पर शनिवार को काले तिल का दान करें, शनिवार से रिलेटेड उपाय करें, शनिदेव को प्रसन्न करें और किसी सर्वेंट या सबॉर्डिनेट को परेशान बिल्कुल ना होने दें। राशि के जातकों के लिए पहले ही घर में बनेगा पंचग्रही योग और 3रे भाव में बैठेंगे लग्नेश। तो ऐसी स्थिति में आपकी मेहनत रंग लाएगी, बिजनेस में लाभ भी मिलेगा, निवेश करने का भी अच्छा समय है। आंखों और त्वचा से संबंधी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो ध्यान रखना होगा। साथ ही आपको गुरुवार को केले का दान अवश्य करना है और किसी बड़े या सीनियर का अपमान बिल्कुल न करें। अप्रैल 2025 का संपूर्ण राशिफल। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। जय श्री राम।